हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोफेसर एंड नॉटी स्टूडेंट की नेक्स्ट पार्ट को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही परेशान लग रहा था, तो जंगकुक ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने जैसे ही तियांग को चेक किया तो डॉक्टर ने कहा, वो उसकी हालत तो ठीक नहीं लग रहा है। क्या आप लोगों ने फिर से? तो तियांग खांसते हुए कहता है, आप आपसे क्या ही कहो, अब तो मुझे अपने हस्बैंड से डर लगने लगा है। डॉक्टर कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बस ऐसी आपको उल्टियाँ हो रहा था, आगे ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम प्रेग्नेंट थोड़ी हो जाओगे। अभी अभी तुम हॉस्पिटल से आए हो और हमारे 3 बच्चे हो चुके हैं और बस 2 का ही तो इंतज़ार है। उसके बाद हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगा और तुम इसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि वो बहुत जल्द हो जाएगा। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या ये आप क्या बोल रहे हो? मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। जंगकुक कहता है, तुम शायद भूल गए हो, तुम्हें तुम्हें नहीं कहा था ना कि तुम्हें 5 बच्चा चाहिए? तो मैं वही तो तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि उल्टा मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हो। तियांग आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, आप मुझसे दूर रहा करें, क्योंकि आपके मेरे करीब आने से भी मुझे डर लगता है। बेबीज रोना शुरू कर देता है तो तियांग दौड़कर अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। जंगकुक भी तियांग के पीछे ही जाने लगते हैं और तियांग को जाकर कहता है, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने बेबी सीटर रख लिया है, वो लोग बेबी का ध्यान रख लेंगे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग गुस्से से कहता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपकी ज़रूरत है। चले जाइए यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को संभाल सकता हूँ। जंगकुक फिलहाल के लिए अपने काम पर चले जाते हैं, क्योंकि उसको आज बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेक्चर देना था। तो वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तियांग के लिए जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था। हर वक्त वो तियांग के बारे में सोचता है, तो उसने तियांग को कॉल कर दिया। तियांग ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, अभी तो घर से निकले तो अभी कॉल क्यों किया है? जंगकुक कहता है, ऐसे बातें क्यों कर रहे हो तुम? तियांग तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और ऊपर से बच्चे भी आ गए हैं, तो मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ बच्चों के साथ, मुझे तुम्हारी ध्यान रखना पड़ेगा। तियांग कहता है, क्या आप मेरे इतना सा काम कर सकते हो? जंगकुक कहता है, क्या? कहो एक बार, मैं वो करके दिखाऊंगा। तियांग कहता है, तो मुझसे थोड़ा सा दूर रहा कीजिए। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, अभी तो मैं कॉलेज ही हूँ, अभी चाहकर भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे अपना काम करने दो और तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। तियांग कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, और उसने कॉल रख दिया। तियांग को बाद में बुरा लग रहा था, आखिर वो जंगकुक के साथ इस तरह से बातें क्यों कर रहा था? वो ही तो कह रहे थे उसको 5 बच्चा चाहिए, इसलिए तो जंगकुक तियांग के साथ ये सब कुछ कर रहा है। काश उस दिन वो ये नहीं कहा होता। तियांग अपनी बातों पर ही पछता रहा था। यहाँ पर जंगकुक तियांग को बहुत मिस कर रहे थे, उसका कॉल करने का मन कर रहा था। तो फिर तियांग की डर से जंगकुक कॉल नहीं करते हैं। जैसे ही वो अपना काम खत्म कर लेता है, वो घर वापस आ जाते हैं। तियांग बच्चों के साथ खेल रहे थे, बच्चे बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक घर वापस आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ था। तियांग ने जंगकुक से कहा था उसके सामने ना आने के लिए, लेकिन जंगकुक तियांग के बिना कैसे रह पाएगा? तो जंगकुक पीछे से जाकर तियांग को हक कर लिया। तियांग भी जंगकुक के प्यार में खो गए और वो जंगकुक से कहा, सॉरी, उस टाइम पर मुझे इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रहा होगा। तियांग कहता है, आप तो जानती हो मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं थक गया हूँ, बच्चों को संभाल संभाल कर मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कब फोर्स कर रहा हूँ इसके लिए? तियांग, लेकिन मैं तुमसे प्यार से बात भी नहीं कर सकता हूँ क्या? तियांग कहता है, क्या करूँ, मुझे हर चीज़ से ख्वाब लगता है। जंगकुक तियांग को कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो तियांग की नेक पर किस करता है। तियांग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और जंगकुक तियांग को कमर में पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लेते हैं और उसकी होठों की तरफ आगे बढ़ ही रहा था। बच्चा रोना शुरू कर देता है तो जंगकुक तियांग से अलग हो जाता है और तियांग जंगकुक से कहता है, आप क्या करने वाले थे? कहीं आप दोबारा से वो सब कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे ना? जंगकुक कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? बच्चा रो रहा है तियांग,
बच्चे को संभालो और मैं किचन में जाकर हम दोनों के लिए कुछ बना लेता हूँ, ठीक है ना? तियांग कहता है यही बेहतर रहेगा, अब जाइए यहाँ से। तो जंगकुक किचन में चले आते हैं। वो खाना बनाने के लिए सब कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, क्या बनाया जाए जो तियांग को पसंद हो। तो जंगकुक ने तियांग के लिए पेस्ट्री बनाने के बारे में सोचा। तो फिर जंगकुक ने कुछ ही देर में तियांग के लिए पेस्ट्री बनाना शुरू कर दिया और ऊपर से चिकन सूप भी बना रहे थे। तियांग को चिकन सूप की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो समझ चुके थे कि जंगकुक उसके लिए कुछ स्पेशल सा कर रहा है। तियांग को बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। बच्चों के साथ वो बहुत ही प्यार से बातें भी कर रहे थे। बच्चे भी बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों सो गए थे और जो पहला वाला बच्चा था यानी जो बड़ा वाला, वो तियांग के साथ खेल रहा था। तियांग बच्चे से कहता है, देखो तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे बने हो, बिल्कुल तुम जंगकुक जैसे लगते हो। क्या तुम बड़े हो जाने के बाद प्रोफेसर बनोगे? तो बच्चा मुस्कुराता है और तियांग उसको मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए, वरना तुम अपने डैड जैसे हर चीज़ करने लग जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें प्रोफेसर नहीं बनने दूंगा, तुम कुछ और बनना, ठीक है ना? तो बच्चा और दोबारा से मुस्कुराता है। तियांग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। जंगकुक तियांग को पीछे से आकर कहता है, क्या बातें कर रहे हो? क्या मेरी शिकायत कर रहे हो तियांग तुम? देखो मेरी शिकायत मत करना, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है और तुमसे कम प्यार करता है। तियांग कहता है, क्या? वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, तुमसे कम प्यार करता है। दोनों इसी बात में बहस शुरू कर देता है। यहाँ पर जंगकुक कहता है, मेरा केक जल जाएगा। तियांग कहता है, क्या आपने केक भी बना डाला? इसलिए तो मैं कहूँ केक की खुशबू क्यों आ रहा है, ऊपर से चिकन सूप की खुशबू मुझे बहुत ही पसंद है। जंगकुक कहता है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, चलो मैं लेकर आता हूँ, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ और इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसके साथ खेलता हूँ थोड़ा सा और बातें भी कर लेता हूँ। मैंने तुमको बहुत मिस किया। और बच्चे के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे। तियांग देखकर कहता है, आप बहुत बदल गए हो, पहले आपको बच्चा पसंद नहीं था, लेकिन आपको अब देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि आपको बच्चा पसंद नहीं है। आपके और बच्चे के बीच में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखकर, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद जंगकुक और तियांग साथ में सूप पी रहे थे। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग को सूप बहुत पसंद आया। जंगकुक तियांग से कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए इस पेस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से सजा देता हूँ। तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है ना? तियांग मुस्कुराकर कहता है, हाँ आपको सब कुछ पता है, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप पूरा करें। इंसान के लिए सारी चीज़ों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है और हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह रहना चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? हम इंसान होने के बाद भी बहुत कुछ हो सकते हैं जो हम पूरा कर सकते हैं, तो जो हमारे हाथ में है वो तो पूरा करना ही चाहिए ना तियांग? जंगकुक कहता है, ये थोड़ा सा और बाकी है, ये लो तैयार हो गया, लो तियांग इसको काटो और हम दोनों साथ में खाते हैं। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद दोनों पेस्ट्री को बहुत ही मज़े से खाता है। तियांग की होठों पर थोड़ा सा क्रीम लग गया था। जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाते हैं, उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसकी होठों पर किस कर लेता है। तियांग भी जंगकुक को कुछ नहीं कहता है, वो कुछ देर के लिए भूल ही जाते हैं। दोनों अपने रोमांस में खो गया था। किचन रोमांस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। जैसे ही तियांग रात को सो रहा था, तियांग की बॉडी बहुत दर्द कर रहे थे, वो पूरी रात नहीं सो पाते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी बॉडी को दबा दूँ? तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो अगर मैं ऑयल मसाज कर दूंगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बहुत ही आराम से नींद भी आ जाएगा। तियांग को अब ऑयल मसाज देना शुरू करता है। ऑयल मसाज देने के टाइम पर जंगकुक की हैंड थोड़ा सा तियांग की प्राइवेट पार्ट पर टच हो जाते हैं और तियांग को इस तरह से देखकर जंगकुक की हालत भी खराब हो रहा था और तियांग की भी अब हालत खराब हो चुके थे। वो भी अब जंगकुक को घूरते हुए देखते हैं, लेकिन जंगकुक ने तियांग को इस तरह से देखा जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं चला। तियांग को लगा शायद गलती से ऐसा हो गया होगा, लेकिन जंगकुक को तो ये सब कुछ करने में मज़ा आ रहा था। वो जानबूझकर तियांग की बॉडी पार्ट को टच कर रहे थे, लेकिन ऐसा एक्ट कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या आपको कुछ हो नहीं रहा है क्या? आप इतना नॉर्मल कैसे दिख सकते हो? जंगकुक कहता है, क्या हुआ तियांग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो तियांग ने जंगकुक को अपनी ओर खींच लिया और जंगकुक तियांग को खींचते हुए देखकर ही समझ गया
वो भी तुरंत तियांग की होठों पर किस कर लिया और वो अपने काम में बिजी हो गए। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। आज का रात इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा थकान भरा भी था। ऊपर से वो दोनों बहुत ही रोमांटिक भी हो रहे थे। अब तो तियांग और भी थकने वाले हैं। जैसे सुबह हो जाता है उसके लिए बेड से उठना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तियांग बच्चों को कैसे संभालेगा। जंगकुक कहता है, ठीक है मैं रुक जाता हूँ, मैं बच्चों को संभाल लूँगा और तुम बिल्कुल टेंशन मत करना, ठीक है ना। तियांग कहता है, मैं हर बार आपकी बातों में आ जाता हूँ, लगता है मुझे इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इसका कोई हाल निकालना पड़ेगा। इस तरह से कब तक चलेगा। जंगकुक कहता है, अब तुम क्या हाल निकालने के बारे में बोल रहे हो। तियांग देखो ज़्यादा सोचो मत, तुम रेस्ट करो और तुम्हें सोने की ज़रूरत है। चलो ये पी लो। और तियांग को नींद की दवाई दे देते हैं दूध के साथ। तियांग को पता ही नहीं चला, वो उसको पी लिया और सो गया। तियांग अब बहुत देर तक सो रहा था। जंगकुक बच्चों को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे, लेकिन तीनों बच्चों को संभाल कर जंगकुक भी परेशान हो जाते हैं और वो मन में कहता है, अब मैं और बच्चा नहीं चाहता हूँ। तियांग ने सही कहा, 3 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। तियांग कैसे संभालता होगा, और मैंने ऊपर से तियांग को बहुत ही ज़्यादा परेशान भी किया है, तो मुझे आपसे ध्यान रखना होगा। मैं ऐसी कोई हरकतें नहीं करूँगा जिससे तियांग को तकलीफ हो। तो फिर जैसे दिन बीतते जा रहा था, अब तो तियांग को जंगकुक की हर एक चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा था। तियांग अगर जंगकुक को थोड़ा सा खुद को टच करने भी देखते हैं ना, तियांग को शक होने लगता है और वो जंगकुक पर गुस्सा करने लगता है और उसने डिसाइड करना शुरू कर दिया उसका भी क्या करना है। उसने जंगकुक से डायरेक्टली कह दिया, मुझे आपसे अलग होना है, आई वॉन्ट टू डिवोर्स। जंगकुक को तो बहुत ही शौक लग गया। वो तियांग से कहा, क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो, मैं सह नहीं पाऊँगा। अभी तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन आइंदा से तुमने ऐसा कहा ना तो बहुत बुरा होगा। तियांग जंगकुक से कहता है, इससे पहले कि मैं आपको नफरत करना शुरू कर दूँ, मुझे लगता है मुझे आपसे दूर रहना चाहिए और हमारे लिए यही अच्छा होगा। आप भी मुझसे दूर रहिएगा, मैं भी आपसे दूर रहूँगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ रहा तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगा और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ और मुझे और बच्चा नहीं चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ तियांग, आई प्रॉमिस, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि। लेकिन तियांग जंगकुक की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तियांग कहता है, मैं लॉयर से बात कर लूँगा, हम दोनों की डिवोर्स हो जाएगा, हम दोनों अलग रहेंगे, वही अच्छा होगा और बच्चे को मैं संभाल लूँगा। तियांग की बात सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है, क्या तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया तियांग, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो और बच्चों को ले जाओगे, क्या मतलब। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, समझ गए ना तुम, और तुम भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हम सब लोग साथ में रहेंगे, हम 5 कभी अलग नहीं होंगे, हमारे 3 बच्चे और हम दोनों बहुत ही खुश रहने वाले हैं। तियांग तुम सोच भी कैसे सकते हो मुझे छोड़ने के बारे में, कहो तुमने एक कैसा फैसला कर लिया और क्यों किया। तियांग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पेशेंट देख सकता हूँ क्या। तियांग कहता है, अगर आप मुझे पेशेंट नहीं देख सकते हो तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपकी वजह से मैं इतना परेशान हो चुका हूँ और अगर आप मुझे डिवोर्स दे दोगे तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, तो आपको मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन क्यों देना पड़ेगा, बच्चों के लिए। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मैं अपने तीनों बच्चों की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ जो दुनिया में नहीं आए हैं और आप उन लोगों को दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हो। जंगकुक कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोचा है तियांग। तियांग कहता है, लेकिन आपके हर एक मूवमेंट मुझे यही एहसास दिलाता है कि आप मेरे नज़दीक इसलिए आ रहे हो कि आप मुझे प्रेग्नेंट करना चाहते हो। आपको 2 और बच्चे चाहिए, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे भी एक पेशेंट की लेवल हो सकते हैं ना, वो अब ख़त्म हो चुकी है, मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, तियांग तुम मेरी बात को पहले शांत होकर सुन लो ना, उसके बाद तुम डिसाइड कर लो। क्योंकि जंगकुक ने तियांग की हैंड को पकड़ा था, तो तियांग ने जंगकुक की हैंड को हटाते हुए कहा, आप मुझे जब भी टच करते हो ना मुझे बहुत ही डर लगता है, मैं बहुत ही इनसिक्योर फील करता हूँ, मुझे ऐसा लगने लगता है कि आप आगे कुछ और करने वाले हो, आपकी इरादा कुछ और है, आप मुझे पेशेंट कर देते हो, मैं और पेशेंट नहीं होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सुकून से जीना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपसे दूर होना होगा, वरना मैं चैन से सो भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तियांग पहले मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग कहता है, बस मैंने बहुत सोच लिया है, मुझे और नहीं सोचना है इसके बारे में, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अपने बैग्स को पैक कर लेता हूँ।
उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। जंगकुक कहता है, तियांग तुम्हें जहाँ जाना हो तुम बाद में चले जाना, पहले मेरी बात सुन लो। और मैं बच्चों को यहाँ से कहीं नहीं लेकर जाने दूंगा। ये बच्चा मेरा है और तुम बच्चे के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो ना, तो इन बच्चों को अपने साथ में लेकर क्या करोगे तुम? अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उसके बाद जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन मेरे बच्चों को हाथ भी मत लगाना। तियांग कहता है, क्या ये आपका बच्चा है तो मेरा क्या है? वो बेबीज मेरा भी है। मैंने उन लोगों को जन्म दिया है। कितना पेनफुल होता है मैं जानता हूँ, आपको नहीं पता होगा। आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है और भी मुश्किल में डालने वाले हो आगे। मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। तियांग गुस्से से ऊपर चले जाते हैं और अपने बैग्स को पैक कर लेते हैं। और जैसे ही वो अपने बैग्स को लेकर नीचे उतर रहा था, जंगकुक दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। तियांग कहता है, क्या हुआ? मेरे सामने से हट जाइए, मुझे यहाँ से जाना है। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें अगर जाना है तो मेरी बात सुनकर जाना होगा, उसके बाद ही तुम जा सकते हो। तियांग कहता है, और सुनने के लिए क्या ही बाकी है? ठीक है, आप बच्चों को रखना चाहते हो ना तो रख लो, मैं बाद में उनसे मिलने के लिए आ जाऊँगा और उनको यहाँ से लेकर जाऊँगा। फिलहाल के लिए मुझे अभी यहाँ से जाना है, मुझे मेंटली पेशेंट की ज़रूरत है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, ठीक है, तुम मेरी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते हो ना, तो ये रख लो। जब भी तुम्हारे पास टाइम होंगे और तुम्हें मेरी याद आ जाएगा तो इस लेटर को पढ़ लेना। तियांग कहता है, क्या है इसमें? जंगकुक कहता है, वो तुम पढ़ने के बाद ही समझ जाओगे, क्योंकि तुम मेरी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते हो और मैं तुम्हें बोल बोल कर थक गया हूँ कि मेरी बात को पहले सुन लो, लेकिन तुम हर बार मुझे टोक देते हो। तो अभी लो, तुम्हें जब भी टाइम मिलेगा इसको पढ़ लेना, और अगर तुम इसको पढ़ना नहीं चाहते हो तो ठीक है, मैं समझ लूँगा कि तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। जंगकुक की बात ख़त्म होने के बाद जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं और तियांग वो अपने बैग्स को लेकर कार पर बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है, चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहता हूँ। ड्राइवर कहता है, तो आपको कहाँ लेकर चलो? आपके घर? तियांग कहता है, मेरा घर तो यही है। तो ड्राइवर कहता है, यानी आपके डैड और अप्पा के घर ले चलो? तियांग कहता है, नहीं, मुझे एयरपोर्ट लेकर चलो, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, मेरे लिए ही सही होगा, कुछ दिन उससे दूर रहूँगा तो सब कुछ भूल जाऊँगा। उसके बाद तियांग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट जाने लगते हैं, उसको वो लेटर पढ़ने के बारे में याद आते हैं। उसने कहा था उसको पढ़ने के लिए, मुझे उसको पढ़ना चाहिए, अभी पढ़ूँ या फिर बाद में जैसे मैं लंदन चला जाऊँगा वहाँ पर जाकर पढ़ लूँगा। लेकिन तियांग ने पता नहीं क्या समझकर उस लेटर को ओपन कर लिया और वो खुद को रोक नहीं पाया। उस लेटर को रीड करने ही वाले थे, उसको कॉल आ गया, तो तियांग ने कॉल रिसीव कर लिया। उसके डैड ने उसको कॉल किया था, तियांग तुम कहाँ हो? मैंने सुना है कि तुमने अपना घर छोड़ दिया, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या घर आने वाले हो? तियांग कहता है, मुझे आपके पास नहीं आना है डैड, मैं कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए मुझे अकेला रहने दीजिए, प्लीज़ मुझसे कोई बात मत कीजिएगा और मुझे कॉल भी मत कीजिएगा। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।